अभी प्रेजेंट में दिन के में आपको हजारों जानवर दिख जाएंगे, लेकिन ये चमत्कार हमारा देखा हुआ है कि रात के समय ये सारे जानवर हमारी छत को पार करके दूर चले जाते हैं। मंदिर के अंदर एक ना बंदर रहेगा, ना चवैया रहेगी, ना कुछ, कोई भी नहीं रहता, बिल्कुल खाली हो जाता है मंदिर। श्रृंगार का सामान वगैरह सब रखे जाते हैं और उसके बाद वो सुबह जब वो खोला जाता है गेट, तो वो सब बिखरा हुआ पाया जाता है। रात को ये है कि रात को यहाँ पे एक बार सिक्योरिटी अपना राउंड लगाती है, सिक्योरिटी पे मंदिर बंद करके अपने बाहर चली जाती है मंदिर से। उसके बाद यहाँ पे ना कोई जानवर रहता है, ना कोई पंछी रहता है, ना कुछ रहता है, कुछ भी नहीं रहता। कहते हैं कि घुंघरू की आवाज भी यहाँ रात को आती है। मैंने सब चीज सुनाई देती है, भजन कीर्तन सब सुनाई देगा, मगर दिखेगा नहीं। जिन जिन लोगों ने यहाँ पे जो रात को रुके हैं वो या तो बचे नहीं है या फिर पागल हो गए हैं, जो किसी को यहाँ का बता नहीं सकते। और कभी कभी जैसे हम कभी रात को ज्यादा देर तक छत पर बैठ जाते हैं तो खुद के अंदर भी एक फीलिंग आ जाती है कि हम नीचे जाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम पहुंचे हैं निधि वन और हम यहाँ को बताएंगे कि निधि वन में जो वृंदावन का आकर्षण केंद्र जो है वो निधि वन ही है। और यहाँ पर बहुत सारे रहस्य हैं जो लोगों के मुख से आपने सुने होंगे, तो वही आज उसका सच जानने के लिए हम यहाँ पर निधि वन जो है उनके साथ में घर है एक माता जी का, हम वहाँ से उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में ये कितना सच है और कितना लोगों से बनाया गया है। तो राधे राधे अम्मा। राधे राधे। आपकी कितनी उम्र होगी मम्मा? तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर रहते हुए? यहाँ पे हो गई भैया, जब से शादी से आई है। शादी से नहीं है। और आपको कितना उम्र हो गया? वहाँ जन्म ही यही हुआ है, वैसे हमारी 3-4 पीढ़ी यहीं से ही उत्पन्न है, यही रही है, यही जन्मभूमि है, सब है। और ये यहाँ पर मैंने कई सालों से मैंने कई बार लोगों से भी सुना है और जो हमारे जो बड़े हैं उनसे भी सुना है कि निधि वन की कुछ ना अलग अलग तरह के कहानियां हैं, कथाएं हैं, उसके बारे में आप कितना जानते हैं? एक्चुअली में यहाँ पे ठाकुर जी का चमत्कार तो है ही है। ये निधि वन है, यहाँ पे ठाकुर जी की वास स्थली है। यहाँ पे ठाकुर जी हमेशा रात को वास करने के लिए आते हैं। यहाँ पे जो बगल में रहते हैं वैसे हम यहाँ झांकते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी हमने देखा है यहाँ पे आपको अभी प्रेजेंट में दिन के में आपको हजारों जानवर दिख जाएंगे, लेकिन ये चमत्कार हमारा देखा हुआ है कि रात के समय ये सारे जानवर हमारी छत को पार करके दूर चले जाते हैं। ये मंदिर की बाउंड्री को पार करके दूर चले जाएंगे। मंदिर के अंदर एक ना बंदर रहेगा, ना चवैया रहेगी, ना कुछ, कोई भी नहीं रहता, बिल्कुल खाली हो जाता है मंदिर। मैंने सुना है कि ये जो वृक्ष हैं ये सखागण है, मतलब उनके सखा है, गोपियां हैं जो रात को कहते हैं कि महारास लीला होती है। हाँ, तो ये सखी रूप बन जाते हैं, ये सब सखी रूप हो जाते हैं। लेकिन इन चीजों को देखने के लिए अगर आप कहोगे कि आपने देखा है कि नहीं देखा, इन चीजों को देखने के लिए आपको भाव चाहिए, भक्ति चाहिए। ये चीज तो यूँ समझिए कोई दिव्य संत वगैरह ही इन सब चीजों को देख सकते हैं। अगर संत के अंदर भक्ति है, भाव है, तो वो तो अपने गंतव्य स्थान पर बैठ के भी महाराज देख सकते हैं। भगवान शंकर ने भी महाराज देखा था। भगवान शंकर यहाँ आए थे रास में उपस्थित होने के लिए, जबकि वो हिमालय पर बैठ के भी रास देख सकते थे। तो इनके लिए तो आपको भाव चाहिए, भक्ति चाहिए, तभी आप इन चीजों को यहाँ देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। मैंने सुना है कि यहाँ पर रात को कई तरह की आवाजें आती है, आपने कभी सुना है? हाँ, नहीं जी, हम इतना सुन नहीं सकते हैं। अच्छा, आपने आवाजें तो खैर आवाज आती नहीं आती है, लेकिन यहाँ का ये है कि सामने जो श्रृंगार बना हुआ है तो उसको यहाँ पे श्रृंगार का सामान वगैरह सब रखे जाते हैं और उसके बाद वो सुबह जब वो खोला जाता है गेट, तो वो सब बिखरा हुआ पाया जाता है। रात को ये है कि रात को यहाँ पे एक बार सिक्योरिटी अपना राउंड लगाती है, सिक्योरिटी पे मंदिर बंद करके अपने बाहर चली जाती है मंदिर से। उसके बाद यहाँ पे ना कोई जानवर रहता है, ना कोई पंछी रहता है, ना कुछ रहता है, कुछ भी नहीं रहता। यहाँ बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, एकदम बिल्कुल सन्नाटा। कहते हैं कि घुंघरू की आवाज भी यहाँ रात को आती है। मैंने सब चीज सुनाई देती है, भजन कीर्तन सब सुनाई देगा, मगर दिखेगा नहीं। आपने कभी सुना आवाज? नहीं, ये चीजें हमने नहीं सुना। मैंने बोला ना आपको, इन सब चीजों के लिए आपको भाव चाहिए। नहीं आएगी आपको ठाकुर जी भी दिख जाएंगे, लेकिन भाव चाहिए, भक्ति चाहिए। यहाँ पर कईयों ने प्रयास किया है कि सुनने यहाँ का। पर ये है कि जिन जिन लोगों ने यहाँ पे जो रात को रुके हैं वो या तो बचे नहीं है या फिर पागल हो गए हैं, जो किसी को यहाँ का बता नहीं सकते।
खत्म हो जाते हैं। आपको ने कोई ऐसा मतलब जो ये जो केस है जो आपने कई बार कहते हैं कि यहाँ पर एक आध आदमी रहा यहाँ पर और वहाँ रहने के बाद मतलब कि डिसेबल हो गया या कोई सुन नहीं पाया या देख नहीं पाया या मेंटली अपसेट हो गया, तो आपने कभी उस व्यक्ति को कभी देखा या कुछ ऐसा? नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन खबरें सुनी है। कभी कुछ ऐसा होता है तो खबर तो फैली जाती है कि एक आदमी ऐसे मरा हुआ पाया गया है निधिवन के अंदर या कुछ ऐसा है, तो वो चीज़ें सुनी तो है हमने। और कभी कभी जैसे हम कभी रात को ज़्यादा देर तक छत पर बैठ जाते हैं तो खुद के अंदर भी एक फीलिंग आ जाती है कि हम नीचे जाएं, मतलब वो सारी चीज़ें रहती हैं यहाँ पर। और खुद का चमत्कार ये देखा हुआ है कि जब हम गर्मियों के मौसम में रात में छत पर बैठते हैं तो यहाँ पे हमें एक भी जानवर वगैरह नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं, सब अपनी ये निधिवन की जो बाउंड्री है इनको खाली करके चले जाते हैं। ये कितना कितना के मतलब फैला होगा ये पूरा? देखिए पहले वृंदावन का स्वरूप इसी प्रकार था, वो तो अब धीमे धीमे डेवलप्ड हो गया, तो अब ये निधिवन बाबा ने ये बचा कर रखा हुआ है, ये सारी चीजें हैं। वैसे निधिवन वृंदावन के अंदर 5,500 मंदिर हैं और सब मंदिरों में ठाकुर जी की अपनी अपनी अलग अलग विवाहें हैं। यहाँ निधिवन है, यहाँ रास रचाया, सेवा कुंज में राधा रानी के पैर दबाए हैं और भी सारी चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो सब जगह अपनी अलग अलग विवाहों का प्रभाव है। जैसे कि ये सब चीजें है ना, मैं जैसे मुझे बिलीव है और कभी कभी ना जैसे मेरे दोस्त वगैरह हैं या कोई रिश्तेदार हैं उनको ये चीजें बताते हैं ना, तो उनको कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये रियलिस्टिक नहीं है, कुछ ना कुछ बनावटी है। तो आपको इसके बारे में मतलब आपको क्या लगता है? देखिए रियलिस्टिक अगर उनको नहीं लगता है तो उनसे एक ही काम करिए, अभी तो वो पढ़ाई के प्रति अपना दिमाग लगा रहे हैं जो आप साइंस के हिसाब से सोच रहे हो, आप उन चीज़ों को छोड़ के आप एक बार वृंदावन आइए और यहाँ पर साधु संतों की संगत कीजिए, और जिस प्रकार से यहाँ पर साधु संत या ब्रजवासी भक्ति करते हैं उस भक्ति में लीन होकर देखिए। जब आप उस भक्ति में लीन होकर देखोगे तो आपको सब चीज़ दिखाई देंगी, सब चीज़ महसूस होंगी, और शायद मैं कहूँ आपको साइंस फेक लगने लग जाए। मैंने यहाँ पर मतलब मैंने खुद ने महसूस किया है कि ना जैसे पता लगता है ना कि कहीं पर किसी चीज का भाव या प्रभाव पता लगता है, या तो मैंने खुद ने यहाँ पर कई बार मैं आया हूँ तो मैंने प्रभाव किया। कभी आपने यहाँ पर उसका प्रभाव देखा है कि हाँ बहुत देखा, हमारे ऊपर ठाकुर जी की बहुत कृपा है, हम उन सब चीज़ों का, हम जब ठाकुर जी में विश्वास रखते हैं तो उनका, ठाकुर जी का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है, उन चीज़ों का प्रभाव हम पे रहता है। हम सारी चीज़ें हम अपने घर में जो भी करते हैं हम ठाकुर जी को समर्पित करते हैं, और ठाकुर जी की कृपा से हमारे सारे काम होते हैं, चाहे हम कुछ करें या ना करें, ठाकुर जी कहीं ना कहीं से हमारी रक्षा करते हैं, जो हमने देखा है, महसूस भी किया है हमने। आप तो मतलब जैसे ना हमें मांगने की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम ना यहाँ पर अब बाहर से हैं, आप तो ब्रिजवासी हैं, क्या आपको भी कैसे ये सब मांगने की पड़ती है या आप तो कि नहीं हक से? ठाकुर जी, मैं तो कह रहा हूँ आपको भी मांगने की जरूरत नहीं है, आप अगर अपनी सारी चीजें ठाकुर जी के समर्पित कर दोगे तो आपको मांगने की जरूरत नहीं, ठाकुर जी अपने आप आपको सब कुछ कर देगा आपके लिए। तो धन्यवाद आपका, ठीक है, राधे राधे। और जैसे प्रभु जी ने बताया और माता जी ने बताया, तो ये जो निधि वन है यहाँ पर इनका जो है घर आप देख सकते हैं कि साथ में जुड़ा हुआ है, और ये जो जुड़ा है और साथ में इन कईयों ने मैंने यहाँ पर मैंने सुना है और बातें जानी है यहाँ पर जितनी भी, तो यहाँ पर कहते हैं कि भगवान का जो है रास लीला जो होती है उसकी चीजें यहाँ पर अनुभव होती है, लोगों को पता चलता है कि हाँ यहाँ पर भगवान है। ऐसे और भी वीडियो के लिए और ऐसे स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।